दोस्तों, मेरा एक पसंदीदा वचन है जिसको मैं बार बार अपने आप को याद दिलाता हूँ और उससे मुझे बहुत सांत्वना मिलती है उस समय में जब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मुझे मिलना चाहिए था और मुझे नहीं मिला, या मैंने किसी चीज के लिए मेहनत करी और वो चीज पूरी नहीं हुई, या मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि मेरा हक किसी और ने मार लिया। और ये वचन मिलता है हमें योएल नबी की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के 25वीं आयत में। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा और फिर उसका अनुवाद आपको हिंदी में अपने शब्दों में करके बताऊंगा, बजाय इसके कि जो गूढ़ हिंदी में वचन लिखा है उससे मैं पढ़ूंगा। ये वचन ये कहता है, परमेश्वर बोलते हैं कि आई विल रिस्टोर टू यू द years that the locust has eaten, the cankerworm, the caterpillar, the palmerworm, and my great army which I sent among you। परमेश्वर ये कह रहे हैं कि तेरे जो साल टिड्डियों के या और जो जानवर थे उनकी वजह से जो खत्म हो गए, वो मैं तुझे वापस लौटाऊंगा। एक तरह से परमेश्वर कह रहे हैं कि जो तेरी हानि हुई वो मैं तुझे वापस लौटाऊंगा। और ये बहुत मन को सांत्वना देता है, क्योंकि फिर जब ये वचन मुझे याद आ जाता है तो मैं खुद उस विषय में कुछ करने की नहीं सोचता। मैं ये नहीं सोचता कि मैं किस तरह से बदला लूं, या जिसने मेरी हानि करी है मैं उसकी हानि किस तरह से करूं। ये सब विचार मेरे मन से निकल जाते हैं। मैं सोचता हूं, प्रभु आपने वादा किया है कि आप मेरी हानि को पूरा करेंगे, तो मैं सिर्फ आप ही पर विश्वास करूंगा। तो ये एक बहुत ही कंफर्टिंग वर्स मुझे लगता है जो मैं आपसे बांटना चाहता था। आपके भी जीवन में ऐसे बहुत बहुत बार ऐसे समय आए होंगे जब चाहे तो आर्थिक रूप से आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी जो मेहनत है उसका फल आपको नहीं मिला, या आपकी कोई पैसा या आपकी संपत्ति किसी और ने ठगी से ले ली या चोरी कर ली, तो आपकी जो मेहनत थी वो खत्म हो गई। जो आपने काम किया था बहुत सालों का, उसकी हानि हो गई। या कई बार शारीरिक रूप से ऐसी बीमारियां आती हैं जिसके कारण हमारा जीवन संघर्षपूर्ण हो जाता है और हमें ये लगता है कि उस बीमारी से जूझते हुए कितना समय खराब हो गया, उस समय में मैं क्या क्या कर सकता था जो मैं नहीं कर पाया। समय की हानि हुई। या आत्मिक रूप से भी अगर आप सेवकाई में हैं तो हो सकता है कि आप कभी डिस्करेज हो, निराश हो, ये सोच के कि मैं इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे सेवकाई में कोई फल नहीं नजर आ रहा, कोई लोग मेरे द्वारा विश्वास में नहीं आए, या किसी ने मुझे बताया नहीं कि हाँ आपके वचन से मेरे को प्रोत्साहन मिला, मेरे को अच्छा लगा। तो उसको भी सोच के हम निराश हो सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि मेरी मेहनत बहुत सालों की खराब हो गई। लेकिन देखिए, परमेश्वर का ये वादा उस समय इजराइल के लोगों के लिए तो था ही, लेकिन आज भी हमारे लिए है जो उस पे अपने उद्धारकर्ता, अपने प्रोवाइडर के रूप में विश्वास करते हैं। यहाँ पे ये भी याद रखना जरूरी है कि बीता समय तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन परमेश्वर जो भी हमारी हानि हुई उसको पूरा करने का वादा करते हैं। और हो सकता है कि जो हानि है उसकी पूर्ति जिस तरह से हम सोचते हैं उस तरह से शायद ना हो, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, और ना तुम्हारी गति मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो हम सोचेंगे कि अगर मेरा 10 रुपए का नुकसान हुआ तो प्रभु मुझे 500 रुपए देंगे। इस वचन से शायद ये कंक्लूड करना उचित नहीं होगा, जबकि ये भी हो सकता है। जैसे अगर किसान की बात हो रही है यहाँ पे, तो हो सकता है एक साल की फसल खराब हो गई हो तो आने वाले साल में परमेश्वर दुगनी फसल दे दें। लेकिन बहुत सारी चीजें समय से जुड़ी होती हैं। जो टाइम बीत गया वो तो वापस नहीं आ सकता। फिर भी परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, वह हमारे हृदय और हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखती है। तो हमारी होप, हमारी आशा प्रभु के ऊपर रहती है कि हाँ, वो जो हमारी हानि हुई उसे वापस हमें कर देंगे, उसको चुका देंगे। साथ ही वो हमें
शांति देते हैं आत्मा के अंदर, कि अगर जो हानि हुई भी उसको लेके हम अपने अंदर कुड़कुड़ापन या उसके अंदर हम उसको लेके हम अपने अंदर कड़वाहट नहीं आने देते, क्योंकि हम परमेश्वर से आशा रखते हैं कि वो उन सब चीजों को ठीक करेंगे। और जब हम ये आशा रखते हैं तो हम ऐसे आनंदित और मग्न होते हैं जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, जैसा पहला पत्रस 1:8 में लिखा है, फुल ऑफ जॉय अनस्पीकेबल एंड फुल ऑफ ग्लोरी। तो ये वचन आप याद रखिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा आपको ये वचन याद दिलाए उस समय में जब आपको ऐसा लगता है कि आपका बहुत लॉस हुआ है। परमेश्वर कहते हैं, आई विल रिस्टोर टू यू द years that the locust has eaten।